हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं पुनः फिर एक नए सेशन के साथ में आपके सामने आया हूं और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ये एक्टिव पैसिव यूपी बोर्ड चल रहा है। यूपी बोर्ड का समय आ गया एग्ज़ाम का और सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए एक एक से ट्रिक्स लाऊंगा, सारी चीज़ें आपको आसान करवा दूंगा और आप सिर्फ बने रहिएगा। और छोटी छोटी चीज़ों एक एक ट्रिक्स के माध्यम से मैं सारी चीज़ें आपको कवर करता हुआ चलूँगा। और जो 20 नंबर आपका एमसीक्यूज का है, आई होप वो मैं फिक्स करवा पाऊँगा। चलिए आइए देखते हैं हमारा जो आज का टॉपिक्स है। ये हमारा टॉपिक होगा आज का, ये टॉपिक होगा पैसिव का, पैसिव यानी वॉइस का, सॉरी वॉइस का आज होगा। वॉइस दो तरीका होता है, ध्यान रखिएगा। एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। चलिए हम मुद्दे की बात करेंगे, इसको छोड़ेंगे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वही होता है, देखिए जितने भी स्टेटमेंट बनते हैं ना वो सारे दो ही बनते हैं, एक एक्टिव होता है दूसरा पैसिव होता है। हम बोलते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं ये एक्टिव है कि पैसिव है। सबसे पहले पहचान समझने की कोशिश कर लीजिएगा एक्टिव और पैसिव का, तो आपको बेहद आसान हो जाएगा। एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। अब आपको फिर उसी क्रम में लिख चलूंगा। सब्जेक्ट जो हमारा होता है और वो प्लस अदर वर्ड, आपको पैसिव समझने की जरूरत है। ये जो है ना, ये एक यहां पर एक सब्जेक्ट बनता है डूअर, आप ऐसे कर लीजिए, डूअर और नॉन डूअर। डूअर मीन्स करता, करने वाला, और नॉन डूअर का मीन्स जिसमें काम करने वाला नहीं होगा। यानी कहने का मतलब दो चीजें होंगी। एक नॉन लिविंग, जब भी कभी भी सब्जेक्ट आपका डूअर होगा, डूअर का मतलब करने वाला, उस जो क्रिया है ना कर्ता, यानी जो आपने सेंटेंस लिखा है उसमें जो काम करने वाला होगा वो हमारा डूअर होता है। और जो अगर काम करने वाला नहीं होगा तो वह नॉन डूअर होता है। जैसे मैं आपको यहां दो सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे सब्जी सब्जी बिक रही है, कुर्सी टूट गया। ठीक है, कुर्सी टूट गया। आम खाया जाता है। अब बातों को जरा समझिएगा, इसमें सब्जेक्ट ये है, ये है, ये है, तीनों में सब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट सब में है। ठीक है, लेकिन अब आप देखिएगा जो सब्जेक्ट है उसमें ये बिक रही, टूट गया, खाया जाता है। अब मुझे ये बताना कि इसमें काम करने वाला, बिक रही, इसमें बेचने वाला है क्या? इस सेंटेंस में बेचने वाला है, जो सब्जी को बेच रहा है। कि सब्जी अपने आप बिकेगी? सब्जी अपने आप बिकती है? नहीं, बेचने वाला कोई ना कोई होगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें डूअर नहीं है। डूअर उसी को बोलते हैं कि जो काम करने वाला होता है, लेकिन इसमें डूअर नहीं है। सब्जी अपने आप नहीं बिकेगी, ये आपका पैसिव वॉइस है। क्योंकि सब्जेक्ट तो है लेकिन डूअर नहीं है। यहां पर देखिए, कुर्सी टूट गया, कुर्सी अपने आप टूटेगा? नहीं, कोई ना कोई उसे तोड़ेगा। यानी तोड़ने वाला जो इसमें है वो नहीं है, तोड़ने का काम जो कर रहा है वो डूअर है, वो इसमें नहीं है। ये भी आपका नॉन लिविंग है और ये अपने आप टूट नहीं सकती, तो ये आपका नॉन डूअर हो जाएगा। और ये भी पैसिव ही है। यहाँ देखिए, आम खाया जाता है, आम अपने आप खाया जाता है कि कोई खाने वाला होगा? खाने वाला कोई ना कोई होगा। डूअर इसमें भी नहीं है, तो ये सारे पैसिव हैं। लेकिन अगर हम डूअर जोड़ देते हैं तो वह तुरंत एक्टिव बन जाता है। जैसे मैं अगर यहां पर लिख दूं इसी सेंटेंस को कि राम आम खाता है, राम आम। अब यहां पर देख लीजिए, खाने वाला कौन है? राम। अब ये हमारा जो बन गया ये एक्टिव वॉइस हो गया। और लेकिन ये क्या था? पैसिव वॉइस, क्योंकि आम कोई अपने आप नहीं खाया जा सकता। जैसे मैंने कहा रोड बन रहा है, तो रोड बनाने वाला कौन है? कोई नहीं दिखा उसमें सेंटेंस में है, तो वो हमारा पैसिव वॉइस है।
आप लिखते हैं कि कोई भी चीजें जिसमें डूअर नहीं होगा वो सारे क्या होते हैं, पैसिव वॉइस होते हैं, और जिसमें डूअर होगा वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। अब वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, लेकिन हमारे क्या होने चाहिए, अगर हमारा डूअर है तो हमारा वो होगा एक्टिव वॉइस, और अगर डूअर नहीं है तो वो होगा पैसिव वॉइस। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब इसी चीज को हम बनाते चलते हैं, थोड़ा सा देखेंगे आगे। आपको पहचान तो समझ में आ गया होगा। देखिए, पैसिव जो बनाने का तरीका है, पहचान की तरीका तो मैंने बता दिया आपको कि जिसमें डूअर नहीं होगा वो हमारा, सब्जेक्ट तो सभी होते हैं, सब्जेक्ट तो सभी हैं, लेकिन डूअर को देखना है कि क्रिया करने वाला, अगर क्रिया करने वाला सेंटेंस में होगा तो इसका मतलब वो होगा आपका एक्टिव वॉइस, और अगर वर्ब का एक्शन जो उसमें दे रखा है वो करने वाला नहीं होगा तो इसका मतलब वो होगा पैसिव वॉइस। आइए हम देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। एक सबसे पहले पैसिव बनाने के लिए बस एक ट्रिक्स मैं बता रहा हूं, देखिएगा। बी फैमिली, वर्ब टू बी, V1, V2, V3, V4 और V5। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। ये फॉर्म V1 प्रेजेंट टेंस कहलाता है। ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का ये सिंगुलर होता है, सॉरी प्लूरल, प्लूरल होता है। और ये हमारा पास्ट टेंस होता है, और ये परफेक्ट होता है। परफेक्ट टेंस नहीं है, ध्यान रखना, टाइम होता है। और ये हमारा जो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस। और ये प्रेजेंट टेंस ये भी होता है, प्रेजेंट टेंस का ये सिंगुलर होता है। अब आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है बी का जो बी का V1 जो होता है ये एम और आर होता है, और बी भी खुद एक वर्ब है, मेन वर्ब है, ये भी V1 होती है। इसका V2 जो होता है पास्ट टेंस वाज और वर होता है, और इसका V3 जो होता है वो बिन होता है, V4 इसका बीइंग होता है, V5 इसका इज होता है। इन सभी के साथ अगर डायरेक्ट आप V3 लिख देते हैं तो पैसिव बना देता है, क्योंकि V3 जहां लिखते हैं वो बनाता है पैसिव वॉइस। बी फैमिली के साथ, ये बी फैमिली के मेंबर हैं, इनके अलावा पैसिव किसी से नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ इतने ही ये 8 वर्ड हैं जिनके बाद आप तुरंत, उनके तुरंत बाद अगर V3 आप प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो सीधे पैसिव वॉइस ही बनाते हैं। अब आपको मैं समझा रहा हूं, यहां देखिए, जहां कंटिन्यूअस होता है, अगर आप बीइंग लिखते हैं, बीइंग, बात को जरा समझेंगे, बीइंग के साथ V3 लिखते हैं तो ध्यान रखिए क्या कंटिन्यूअस है, और ये क्या बना रहा है, पैसिव बना रहा है। तो कंटिन्यूअस का पैसिव बन गया, लेकिन टेंस हमारा अभी डिनोट नहीं हुआ है, टेंस पास्ट होगा, प्रेजेंट होगा। तो ये चीजें अब आपको समझना है। अगर प्रेजेंट आपको लिखना है तो इज एम आर आप ले लेंगे, इसके पहले इज एम आर। देखिए ना, आप बीइंग, ये कंटिन्यूअस है और V3 लगाया, पैसिव बनाया, लेकिन इसका पहले टेंस नहीं था, टेंस नहीं था ना। आप प्रेजेंट के लिए क्या लगा दिए, प्रेजेंट टेंस के लिए आपको प्रेजेंट टेंस करना है तो V1 और V5 प्रेजेंट टेंस होता है। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इज एम आर के साथ बीइंग। ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह परफेक्ट का होता है। अब ध्यान रखना, आगे एक थोड़ा सा मैं आपको लिख रहा हूं कुछ और भी। बी के साथ में हमारा डू होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस पर डू, डिड, और इसका V3 डन, और इसका बिफोर डूइंग, और इसका डच V5, एंड हैव, हैड, हैविंग और हैज। अब ध्यान रखना है यहां पर, जैसे मैंने बताया था, अब एक चीज मैं और जोड़ देता हूं, इसके साथ V3 या तो B4, ये दो वर्ब डायरेक्ट लिख सकते हैं, और डू के साथ एक V1 और हैव के साथ V3। अब यहाँ जो ये V3 आपने लगाया ये बना देता है पैसिव वॉइस, और ये B4 अगर लगाएंगे तो बना देता है एक्टिव वॉइस। यानी कहने का मतलब ये जो दोनों फॉर्म है, ये भी एक्टिव वॉइस बनाता है और ये भी एक्टिव ही वॉइस बनाता है, दूसरा कुछ नहीं बनाता। केवल बी ही फैमिली है जिसके साथ आप
अगर V3 लगा देते हैं तो पैसिव वॉइस बना देता है। देखिए अब इसी को समझ लीजिए, अगर आपका कंटिन्यूअस है, मैंने बताया ना कंटिन्यूअस है, तो आपको स्ट्रक्चर बनाने की जो जरूरत है, कंटिन्यूअस है, किसी भी कंटिन्यूअस कोई भी टेंस मैं अभी नहीं बता रहा हूं, कंटिन्यूअस बता रहा हूं, प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी। कंटिन्यूअस अगर है तो देखिए, सॉरी फ्यूचर का तो नहीं बनता। अब यहां पर देखिए बीइंग हमारा जो है ये क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस के साथ आपको अगर V3 डायरेक्ट लगाना, देखिए V3 ये कंटिन्यूअस, ये V3 पैसिव वॉइस, इसके पहले आपको टेंस डिनोट करना है। अब देखो ये कौन सा फॉर्म है, बिफोर है ना, बिफोर किस फैमिली के साथ आता है, बी ही के साथ आता है, इसलिए आपको प्रेजेंट टेंस अगर लिखना है तो बी फैमिली का V1 और V5 ले लेते हैं, जैसे इज, एम, आर। अब इसके पहले सब्जेक्ट यहाँ होगा, क्योंकि B4 है, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बी ही फैमिली के साथ लगता है, इसलिए बी फैमिली का अगर प्रेजेंट आपको बनाना है तो प्रेजेंट इज एम आर हो जाएगा, इज एम आर वॉज, इज एम आर। और अगर पास्ट आपको बनाना है तो कोई नहीं, बीइंग आपका है ही है, कंटिन्यूअस है, इसके साथ आप पैसिव बना लेंगे। अब देखिए ये बीइंग है ना कंटिन्यूअस, बात को जरा समझेंगे, ये कंटिन्यूअस है और ये V3 पैसिव वॉइस, ये कौन सा फॉर्म है, B4 है। B4 किस फैमिली के साथ आता है, बी के साथ ही आता है। यहां पर देखिए B4 किसके साथ, बी के साथ, तो जब बी के साथ आता है तो इसका V2 आप ले लेंगे, इसके पहले वाज वर। देखिए अभी पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव ये भी बन गया, इसके बाद प्रीपोजिशन बाय वगैरह लगा लेते हैं हम। इसी तरीके से परफेक्ट का भी होता है, परफेक्ट का भी यही है। अगर आप परफेक्ट में क्या बीन है तो बीन आपने लिखा, बीन के साथ V3, ये परफेक्ट बना रहा है। अब प्रेजेंट बनाने के लिए देखो ये कौन सा फॉर्म है, V3 है, यहाँ पर देखिए बीन V3 है और V3 किस फैमिली के साथ आता है, हैव के साथ। देखिएगा बीन V3 है और किस फैमिली के साथ आता है, हैव के साथ। तो अगर प्रेजेंट आपको बनाना है तो आपको V1 और V5 लेना पड़ेगा, तो हैव फैमिली V3 हैव फैमिली के साथ आता है और ये V3 फॉर्म है, तो इसके पहले हैव, हैज और हैव आप ले लेंगे, ये बन गया आपका। और हेड वाला देखिए कुछ नहीं करना, ये सेम है। अगर ये प्रेजेंट था, पास्ट कौन होता है, V2 हेड होता है, हेड के साथ बीन प्लस V3। तो इस तरह से हम सारे स्ट्रक्चर को कवर कर लेते हैं। कोई भी सेंटेंसेस से आप एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे लिखा राम इट्स मैंगो, अब ध्यान रखिएगा राम इट्स मैंगो। अब इसको आपको पैसिव बनाना है, पैसिव बनाना है, तो देखिए ये V5 है, कौन सा है, V5। और V5 कौन सा होता है, देखिए V5 पहचानने का तरीका क्या है, जिस वर्ब के लास्ट में क्या हो, यस हो, जिस वर्ब के लास्ट में क्या होगा, यस होगा, वो प्रेजेंट टेंस का क्या होगा, सिंगुलर होगा। और ये टाइम इंडेफिनिट होता है। टेंस और टाइम में अगर आप जाएंगे तो V1 V2 और V5 जो होता है ये इंडेफिनिट टाइम होता है, इंडेफिनिट टाइम। और आपको परफेक्ट तो ही है, कंटिन्यूअस ही है, यानी V1 V2 V5 इंडेफिनिट टाइम, बिफोर कंटिन्यूअस और V3 परफेक्ट, और नीचे वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस V3 V4 होता ही है। तो ये जो तीन फॉर्म है ये हमारे एक V1 V2 और V5 ये टाइम इंडेफिनिट होते हैं, और टेंस प्रेजेंट होते हैं, और V2 क्या होता है, पास्ट। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए जहां पर यस होता है वो V5 बन जाता है और सिंगुलर होता है, तो ये आपका टेंस कौन होगा, प्रेजेंट। लेकिन V5 टाइम क्या होता है, इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। पैसिव बनाते हैं तो इसमें देखिए प्रेजेंट कौन है, V1 और V5 टेंस होता है, और V1 V5 टाइम इंडेफिनिट भी होता है। तो यही चीज हमको पैसिव बनाना है, तो इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, मैंगो को जब हम पहले करते हैं, मैंगो, ठीक है ना, मैंगो हो गया, तो प्रेजेंट टेंस है ना और टाइम इंडेफिनिट है, तो देखिएगा पैसिव बनाने के लिए बी ही फैमिली के साथ पैसिव बनाएगा, इसके साथ पैसिव बनाएगा, तो इसमें V1 और V5 ले लीजिए, क्योंकि V1 V5 टेंस कौन होते हैं, प्रेजेंट, और टाइम कौन से होते हैं, इंडेफिनिट, और यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया ही है, तो इसीलिए इज, एम, आर। तो मैंगो के साथ हमें क्या लिख लेना है, इज, क्योंकि सिंगुलर है तो वह भी क्या ले लेगा, सिंगुलर।
अब V3 डायरेक्ट, बी फैमिली हो गया ना ये चीज, देखिए अब इसके साथ डायरेक्ट क्या आपको V3, तो ईट का V3 क्या होगा, ईटन हो जाएगा, और आप बाई राम, बस इसी तरीके से सारे बनते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा, और किसी भी प्रकार का कोई आपको समस्या होगा या कोई क्वेरी आपकी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके अपने कमेंट को करिएगा, और जिस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए आप उस टॉपिक्स का नाम भी देंगे, और किसी भी प्रकार का कोई भी आपको क्वेरी होगा तो आप बेसिकली आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।